मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसकी जद में कई देश आते जा रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। अभी भी ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब तक 11 देशों के खिलाफ जंग छेड़ी। लगातार सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाकों में ईरान ड्रोन और मिसाइलें एक तरह से दाग रहा है। इस बीच ईरान ने दावा कर दिया कि अमेरिका और इजरायली हमले से परमाणु के एक तरह से इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ और रेडिएशन फैलने लगा। इस बात की पुष्टि IAEA ने भी की। तो क्या ये युद्ध परमाणु वार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईरान में आखिर कहां-कहां पर परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान का जो एटमी सेंटर है उस पर सीधे-सीधे इसका प्रभाव नजर आता है। इसमें नतांज, फोर्डो, इस्फान, बुशहर, अराक, डाकिवन, तेहरान रिसर्च सेंटर इसमें शामिल हैं। अब इस बीच खबर आई कि ईरान से जंग के बीच में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया। खबरों की माने तो अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अमेरिका में टेस्टिंग के कारण ही करीब 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो क्या अब अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार उपयोग करेगा? ये भी ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। ईरान के जंग के बीच में अमेरिका ने यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कब किया। दरअसल अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसमें ईरान से जंग के बीच में यूएस ने एक तरह से न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक साफ तौर से नजर आया। अमेरिका के नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर एक तरह से झटके आए हैं। भूकंप के झटकों के पीछे परमाणु परीक्षण की अटकलें ज्यादा है। अब आप ये भी समझिए कि जिस तरह से हालात यहाँ पर ये नजर आते हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि चिंता यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से तनावपूर्ण नजर आई। और जिस रूप में ये कहा जा रहा है भूकंप के झटके हुए, तो क्या परमाणु परीक्षण हो चुका है? ये भी जानिए कि अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट के कयास आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं और उसके पीछे के कारण क्या हैं। दरअसल एक बार में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके नहीं लग सकते। अगर एक साथ इतने ज्यादा भूकंप के झटके लगते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं परमाणु बम या हथियार का उपयोग या परीक्षण किया गया। अब एक कहानी और जरा जान लीजिए। जापान पर 1945 में परमाणु बम डाला गया। उस समय जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया था। तब अमेरिका का दूसरा मकसद दुनिया को यह मैसेज देना था कि जान लो हमारे पास परमाणु बम है। अब अटकलें लगाई जाती हैं, क्या ईरान के पास डर्टी बम है और वो इजरायल के लिए खतरा बन सकता है?